अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूफर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही मटेरियल आइकॉन्स को, वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी नोट टेकिंग एप्लीकेशन होगी उसके लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर ग्राफिक्स होंगे वो हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट सैफुल्लाह हियर अगेन। और ये हमारी एंड्रॉइड के अंदर नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करने का सेकंड ट्यूटोरियल है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन के लिए, नोट टेकिंग एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड वेक्टर ग्राफिक्स होंगे वो हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। जनरली किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मटेरियल आइकॉन्स को, वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ करना चाहें तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह कि बेसिकली इस एक्टिविटी के ऊपर मैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन जो लगा लूँगा। बटन की कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। फ्लोटिंग एक्शन बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। कहीं पर भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। आप तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपको एक रिसोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जाएंगे ड्राइबल्स के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो कोई भी यहाँ पे लॉन्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप अगर एंड्रॉइड के अंदर जाएंगे तो डिफॉल्ट आप कोई भी बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं डिफॉल्ट जो है वो बीटीएन डायलॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी हम एडिट करेंगे, चेंज करेंगे। डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी मुझे फैब के लिए, तो वो कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा फैब क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारा फैब आ जाएगा तो हमारे पास हमारा आइकन तो यहाँ पे आ गया, लेकिन हम इसको बेसिकली चेंज करना चाहते हैं हमारी अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले इसको जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक, न्यू, और अब इस दफ़ा हम जाएंगे वेक्टर ग्राफिक हमने क्रिएट करने हैं। तो वेक्टर ग्राफिक के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा हमारे पास जो है वेक्टर ग्राफिक नजर आ रहा है। क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग ओपन हो गया जिसमें मटेरियल डिजाइन के हमारे पास डिफरेंट आइकन हैं। जो पहला आइकन हमें चाहिए बेसिकली ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आइकन हमें चाहिए फॉर एडिंग न्यू नोट्स। तो इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा, और जो नाम होगा इसका वो IC_ ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा और इसको फिनिश कर दूंगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, गिट के अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है अपने फैब के ऊपर, तो जाएंगे फैब के ऊपर और जहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे सोर्स कम्पैक्ट है, सोर्स कम्पैक्ट इसको बेसिकली यहाँ से चेंज करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। अब तो यहाँ से बेसिकली अब ड्राइबल के हमने ड्राइबल के अंदर हमारे पास आपने देखा IC_ ऐड आ गया। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास अब ऐप के लिए नहीं है, आपको बेसिकली एक वार्निंग नजर आएगी क्योंकि हम स्पोर्ट लाइब्रेरी के जो स्पोर्ट लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनेबल नहीं होती। स्पोर्ट लाइब्रेरी के इन जो है वो आइकन्स को यूज़ करने के लिए आपको एक डिपेंडेंसी एक लाइन ऐड करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या कि सबसे पहले जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, ग्रेडल फाइल, और जो हमारी मॉड्यूल ऐप की ग्रेडल फाइल है इसके ऊपर आएंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास हमारा एंड्रॉइड का टैग है इसके अंदर जो है वो नीचे मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा और इसके लिए हम कह देंगे वेक्टर ड्राइबल्स.यूज स्पोर्ट लाइब्रेरी। आपने देखा हमारे पास आ गया और इसको यहाँ पे हमने ट्रू कर देना है। दैट्स इट। सेमीकोलन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जावा लैंग्वेज नहीं है। तो ये जब हमारे पास हो गया, दोबारा जाएंगे अपने लेआउट के ऊपर। तो आपने देखा हमारे पास यहाँ से हमारा आइकन जो है वो शो होना शुरू हो गया हमारे पास यहाँ पे। और जो हमारे पास हमारा यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है, और जो हमारे पास यहाँ पे एरर था वो यहाँ से रिमूव हो चुका हुआ है। ये जो एरर है ये बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रेंट्स का एरर है। इसको बाद में देखेंगे स्पेशल एक्टिविटी जब हम अपनी क्रिएट करेंगे नोट लिस्ट शो करने के लिए। तो बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वेक्टर ग्राफिक्स यूज होंगे वो मैं यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो एक न्यू जो है वो अगेन जाएंगे ऐप के ऊपर, न्यू वेक्टर एसिड के ऊपर। मैं आपने देखा मेरे पास ऑलरेडी ये प्लस है, लेकिन जो हमने क्रिएट किया था बेसिकली वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ये ब्लैक है, हमें व्हाइट चाहिए। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करूंगा और कलर व्हाइट के लिए सिंपल टाइप करेंगे FF। आपने ये टाइप करना, आपके पास व्हाइट कलर आ जाएगा। चूज कर लेंगे इसको और नेक्स्ट करेंगे। तो अगेन प्रीवियस करके मैं इसको अगेन चेंज कर दूंगा IC ऐड के ऊपर, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट, फिनिश। तो हमारा जो आइकन है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अब जो बेसिकली हमारे पास आइकन है वो यहाँ पे वाइट है, इसका बैकग्राउंड वगैरह नेक्स्ट चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो मैं आइकन चाहिए अगेन न्यू वेक्टर एसिड के ऊपर, तो अगेन यहाँ पे जाऊँगा, वो बेसिकली हमें चाहिए। नेक्स्ट हमें बेसिकली अपना आइकन चाहिए डिलीट के लिए, तो डिलीट टाइप करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिलीट है, ट्रैश कैन का आइकन है, इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, और अगेन मेक श्योर कर लें कलर वाइट हो हमारे पास। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे और ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये वो भी हमारे पास जो है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन हमें एक चाहिए चेक मार्क, वो इसलिए वेक्टर ग्राफिक्स चेक मार्क हमें इसलिए चाहिए कि यूजर जब नोट किसी को एडिट कर रहा होगा या न्यू नोट क्रिएट कर रहा होगा तो जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा, तो हमें ये पता चलेगा कि ये बेसिकली हमारे पास हमारा नोट कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो चेक, आपने देखा ये हमारे पास चेक मार्क आ गया। इसको बेसिकली यहाँ पे हम जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ओके, और इसको IC_ चेक कर दूंगा। यहाँ पे अगेन मेक श्योर कर लेंगे वाइट हो हमारे पास। नेक्स्ट और फिनिश, तो हमारे पास वो भी ऐड हो जाएगा। तो अगेन जाऊंगा, हमारे पास ये जो IC_ डिलीट है, रिफैक्टर रीनेम करूंगा इसको, और इसको भी बेसिकली मैंने यहाँ से सिंपल IC_ डिलीट कर देना है। तो वो मेरे पास यहाँ पे
आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमें बटन चाहिए थे डिलीट ऐड एडिशन के लिए, चेक करने के लिए, डिलीट के लिए, और लास्ट जो हमें चाहिए बेसिकली हमें एडिट बटन के लिए चाहिए। तो अगेन वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे चेक कर लूँगा और इसको कह दूंगा एडिट। तो आपने देखा ये हमारे पास एडिट आ गया। ये हमें इसलिए चाहिए कि किसी भी हर एक नोट के आगे जो शो होगा इसके ऊपर जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो वो नोट हमारे पास नोट एडिटर एक्टिविटी के अंदर ओपन होगा। ओके कर लेंगे, मेक श्योर कर लें ये FF4, इसका कलर नाम भी मैं यहाँ से IC_edit कर लूँगा। नेक्स्ट और फिनिश। तो हमारे पास हमारे वेक्टर्स यहाँ पे आपने देखा वेक्टर ड्राइबल जो है वहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। वेक्टर ड्राइबल बेसिकली हमारे पास ये होते हैं कि ये हमारे पास कोई पिक्सल्स को यूज़ करके जनरेट नहीं किए जाते, बल्कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करूँ तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल फार्मूलाज या कह लें विड्थ और हाइट को यूज़ करके क्रिएट किए जाते हैं। तो अब चूँकि ये बेसिकली मैथ को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप जितना मर्जी इनको अप एंड डाउन, जितना मर्जी ये स्केल डाउन होंगे या स्केल अप होंगे, इनको ये हमारे पास पिक्सल वगैरह जो इनके खराब नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली पिक्सल के साथ क्रिएट ही नहीं किए जाते। तो हर वेक्टर्स के ऊपर अभी हम काम नहीं करें। तो ये वीडियो थी हमारी इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर वेक्टर ग्राफिक्स तो क्रिएट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने IC ऐड को यूज़ किया, आप यहाँ पे IC जो है वो चेक को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारे पास चेक आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम IC एडिट को यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास IC एडिट आ गया। और हमारे पास कलर वगैरह के लिए भी हम इसको देख सकते हैं। अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप टिंट का एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं और कलर प्राइमरी। तो आपने देखा हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका हुआ है। इसके अलावा अगर आप कलर और कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास प्राइमरी डार्क है, एक्सेंट कलर है, तो वो आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको राइट नाउ डिलीट करता हूँ। स्पेशल हमारी एक वीडियो होगी किस तरीके से हमने अपनी नोट लिस्ट एक्टिविटी क्रिएट करनी है। इस वीडियो में हमारा ये था कि किस तरीके से वेक्टर ड्राइबल्स क्रिएट करते हैं इन एंड्रॉइड स्टूडियो। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बेसिकली हम क्रिएट करेंगे अपनी नोट लिस्ट एक्टिविटी, जिसके अंदर रिसाइकलर व्यू हमारा होगा, रिसाइकलर व्यू का लेआउट वगैरह होगा, किस तरीके से हम रिसाइकलर व्यू को ऐड करते हैं वो सारा काम होगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।